वेलकम बैक। आज एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात हो रही है। नया टॉपिक, नया कंसेप्ट, नया सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम साइंस की बात आज कर लेते हैं। हम मैथमेटिक्स के लेक्चर तो आ चुके हैं, कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, आगे हम मैथमेटिक्स कंटिन्यू करिए, साथ में अब थोड़ा सा साइंस की तरफ भी पढ़ते हैं। साइंस साइंस है क्या? सबसे पहले साइंस एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन हम साइंस को सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, बल्कि साइंस को हम सिंपल कहें नॉलेज। दुनिया में जो भी कोई चीज हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो एक लैंग्वेज है, उर्दू पढ़ते हैं वो एक लैंग्वेज है, हिंदी पढ़ते हैं वो एक लैंग्वेज है। साइंस क्या है? साइंस जो हमने गेन किया, या हमारे एंसेस्टर जो थे उन्होंने जो गेन किया, उस वो जो नॉलेज को क्या गेन किया? नॉलेज। जो नॉलेज उन्होंने गेन किया, अब वो नॉलेज उन्होंने दो तरीके से गेन किया। या तो उनसे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, इनने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए, या कोई एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट्स हुए, या फिर एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट्स हुए, या उन्होंने नेचर के अंदर क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया। अब जब उनने हर एरा में कोई ना कोई साइंटिस्ट आया, हम पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट आया, लेकिन साइंटिस्ट है कौन? हम साइंटिस्ट उसको कहते हैं जो साइंस जानता हमारे हिसाब से, लेकिन ऐसा कौन है जो आज की डेट में साइंस नहीं जानता? हमारी सिर्फ अगर हम बात करें, आप शुगर और वाटर को मिक्स करते हो तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी वहां भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब वहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कैसे एक्सपेरिमेंट? आपने देखेंगे C12 H22 O11 को मिक्स किया H2O के साथ, तो ये साइंस है। अब साइंस को हम कहते हैं, साइंस इज अ लॉजिकल या सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है कोई लॉजिकल या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज गेन बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स हमारा सिंपल एक ऑमलेट बनाना। अगर हम बात करेंगे सिंपल एक ऑमलेट बनाना जो है, हमने कैसे सीखा? हमने क्या खुद बनाया? हम खुद भी बना सकते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट टाइम हो सकता है वो हमारा सही नहीं बना, और जब एक्सपेरिमेंट हो, मतलब लगातार हम करते हैं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो एक स्टेज पे हो सकता है जिससे हमने सीखा उससे भी ज्यादा बेटर हम बनाएं। तो हमने एक ऑमलेट बनाने का नॉलेज जो गेन किया वो ऑब्जर्वेशन से किया, बाद में हमने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए। हो सकता है आप कभी एक चीज, ऑमलेट का एक्सपेरिमेंट कैसे खराब हो सकता है? अब आप किसी पैन को गर्म कर रहे हो, उसमें आपने सीधा अंडा तोड़ा और उसमें डाल दिया, आप देखिएगा क्या होगा, वो वहां से ऑमलेट आपका कैसा बनेगा? जब आपको लगेगा पहले स्टेप में आपका ऑमलेट खराब हुआ, फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पैन के साथ, फिर आप इस पे अंडा रखेंगे, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट आपका ये हो गया। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, एक ऑयल डालेंगे, साथ में सॉल्ट कुछ डालेंगे एग में, और उसके बाद से आप प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आपके डिफरेंट, मतलब तीनों स्टेजेस पे आपके तीन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए। सेम आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमने कहा शुगर प्लस वाटर को मिक्स किया, आपके पास शरबत आ गया, यानी मिक्सचर है। अब मिक्सचर क्यों है ये हम आगे करेंगे। यहां पर जो आपके पास तैयार हो गया, अब इसमें लेमन मिक्स करेंगे तो एक डिफरेंट चीज, और इसमें अगर और हम क्या करें, रूह अफ़ज़ा या कोई और चीज मिक्स करेंगे तो एक और चीज, इसमें कलर को मिक्स करेंगे तो एक और चीज। तो यहाँ पर हमने ये चीजें जो है एक्सपेरिमेंट से हम अलग स्टेज पे अलग अलग चीज बना सकते हैं। लेकिन साइंस क्या है? साइंस एक नॉलेज की बात है। साइंस में हम कोई भी नॉलेज जो आप गेन करते हो वो आपका साइंस है। साइंस में क्या है?
मैथमेटिक्स भी साइंस है, आपकी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल जो आप सिविक्स पढ़ते हो वो भी एक साइंस है। इसी तरह से लेकिन इसके मेन ब्रांचेस इस भी देखेंगे तो इसकी जनरल मेन 3 ब्रांचेस की बात करेंगे हम। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन हम 3 ब्रांचेस की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद बायोलॉजी की बात करेंगे। क्या ये 3 ब्रांचेस? इसके आगे मल्टीपल ब्रांचेस हैं, इसकी भी आगे मल्टीपल ब्रांचेस हैं और उसकी भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। मल्टीपल क्या है, इसकी पहले 2 कहेंगे, उसके बाद और भी है इसके ब्रांचेस, 2 मेन इसकी भी हम बात करेंगे। साइंस में अब आप ये देख लीजिए कि एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? हर रोज हर दिन हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन हम कौन सा करते हैं? जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ, जो हमारे पहले भी हुए होंगे। कोई नया एक्सपेरिमेंट करके हम नई चीज बताएंगे, तो वहां पर हम कहेंगे कि हमने कोई नई चीज यानी इन्वेंट की या डिस्कवर की। तो इसी तरह से यही हो रहा है, जो कोई इन्वेंशन हो रही है तो कैसे हो रही है? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके पास अगर कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, मीन्स वो एक नई चीज इन्वेंट हो रही है। उसी तरह से आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां से भी अगर कोई चीज ऑब्जर्व करने के बाद आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया और वहां से आपने वो काम करना शुरू, मतलब आपने कोई चीज देखी कि उसे ऑब्जर्व कर रहे हो कैसे हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, तो उसके ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन से जो आपने नॉलेज गेन किया वो भी साइंस है। तो इसका मतलब लॉजिकल नॉलेज होगा या कोई ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होगा या सिस्टमैटिक नॉलेज, हम ऑर्गेनाइज या सिस्टमैटिक नॉलेज जिसे गेन किया जाता है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस का नॉलेज, ठीक है, दिस सेल्फ नॉलेज है साइंस। अब इसके हम तीन मेन ब्रांचेस लिखी, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिक्स की। अब फिजिक्स को बहुत शॉर्ट में क्या बोलें? फिजिक्स है क्या? अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या है? फिजिक्स के अंदर हम ज्यादातर एनर्जी पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम कोई लॉ पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम नेचर के बारे में, मेन चीज अगर देखा जाए फिजिक्स के अंदर हम वो लॉज पढ़ते हैं जो जिन्हें लॉज को नेचर गवर्न करता है, लॉज गवर्न बाय नेचर। हम लॉज की स्टडी करते हैं, उन लॉज की या नेचर की स्टडी हम करते हैं। सिंपल हम कहेंगे या लॉज गवर्न बाय नेचर। अगर हम बात करेंगे इसमें क्या और पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में। फिजिक्स एक ब्रांच है किसकी? एक ब्रांच है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी, नेचर एंड लॉज गवर्न बाय नेचर। अगर हम इसी के कंपैरिजन में देखेंगे, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे या हम जिसे सिविक्स कहते हैं, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो आइन के बारे में, किसके? एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन। एक ये जो पॉलिटिकल साइंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं? लॉज या आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेम यहाँ पर फिजिक्स में हम किस चीज को पढ़ते हैं? कुदरत के कानून के बारे में। तो फिजिक्स इज स्टडी, हम में कहूं तो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर। नेचर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना जो है उसे हम फिजिक्स कहेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनर्जी या नेचर एंड लॉज गवर्न बाय नेचर, यानी ऐसे कानून के बारे में जिन कानूनों पे किसकी पकड़ है? कुदरत की पकड़ है। हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स की और ब्रांचेस हैं। फिजिक्स में आप मैकेनिक्स की बात करें, फिजिक्स में आप एकॉस्टिक की बात करें, फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में आपके एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, तो फिजिक्स के आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इसी के बाद हम अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम किस चीज को पढ़ते हैं? तो केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या वहां मैटर के बारे में पढ़? हाँ, वहां भी उसी मैटर के लॉज, एनर्जी, ये वाले कंसेप्ट हम किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में। लेकिन यहां पर मैटर की क्या चीज? मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की रिएक्शंस, ये सारी चीजें जो है हम यहां पर
जो कोरी कॉन्फ़िगरेशन किसकी, मैटर की, वो फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है किसकी, जो इसके अलग ब्रांचेस आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद इसमें अलग से और डिवाइड करेंगे तो और सारी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस भी मिलेंगे आपको। अब उसके बाद हम यहाँ पर आज थोड़ा सा फिजिक्स का कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको शॉर्ट करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी, तो यहाँ पर इसकी दो मेन ब्रांचेस है। यहाँ पर हम सिर्फ बायोलॉजी कहेंगे तो स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसे हम बायोलॉजी कहेंगे। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स में हम कहेंगे ज़ूलॉजी, प्लांट्स की स्टडी हम ज़ूलॉजी कहेंगे, बल्कि बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है, प्लांट्स की बॉटनी, और एनिमल्स की स्टडी को हम कहेंगे ज़ूलॉजी। यानी आप देखेंगे बायोलॉजी को दो मेन डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया, बॉटनी और ज़ूलॉजी। इसके अलावा है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाएगी। तो ये दो, इसकी तीन मेन ब्रांचेस की बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो फिजिक्स में चल रहा है। हम फिजिक्स की बात करेंगे आज। फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे, हमने कहा स्टडी ऑफ नेचर या एनर्जी, लेकिन साथ में हम एनर्जी किसकी, इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी किसमें होती है, फिजिक्स के अंदर। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हुई, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम घर में इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी हमने जलाई उसे हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। यानी एनर्जी जो इसकी है, हमने एनर्जी मेजर की, तो जो एनर्जी मेजर की जा सकती है, इसलिए ये जो एनर्जी है ये फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फिजिकल क्वांटिटी। यहीं पे हम बात करेंगे डिस्टेंस, एक इंसान कितना ट्रेवल किया वो मेजर किया जा सकता है, इसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फोर्स, हमने किसी चीज पे फोर्स लगाई, कितने न्यूटन लगाई, तो वो हम मेजर कर सकते हैं, न्यूटन में मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। हमने क्या कहा, कोई भी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी हो नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज और जिनको हम फिजिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे ऑनेस्टी, कोई बंदा बड़ा ईमानदार है, लेकिन कितना ईमानदार है कोई बता सकता है, कितने किलो, कितने यूनिट, उसका कोई यूनिट है नहीं है, या इसलिए हमारे पास जो ऑनेस्टी वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से आपकी नींद है, मुझे बहुत नींद आई है, कितनी नींद आई है वो हम बता नहीं सकते, इसलिए ये भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिस चीज को मेजर की जा सकता है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद हम आज बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो इसको डिवीजन में तीन डिविजन्स हैं। एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और तीसरी टेंसर। अक्सर बात की जाती है स्केलर और वेक्टर की, टेंसर की नहीं की जाती है। तो रीजन इसका क्या है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर में हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी में या तो मैग्नीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, या मतलब दोनों चीजें होंगी, या मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मेजर्ड वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब है मेजर्ड वैल्यू। मिसाल के तौर पे हम बोलेंगे 3 kg, जो 3 kg है इट्स मेजर्ड वैल्यू। यहां पर 3 kg की कोई हमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये मास है,
इस मास को जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी हम बोलेंगे। इसको क्यों बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि वो क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उसमें आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अब देखेंगे डिस्टेंस, क्या डायरेक्शन होती नहीं है? अब डिस्टेंस को मैं कहूं तो डिस्टेंस एक ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि आपको यहां से यहां जाना है तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जब ये स्ट्रेट पाथ होगा जिसमें यूनि डायरेक्शन होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन होगी, या बाई डायरेक्शन भी हो सकती है, इधर से वापसी भी हो सकती है, लेकिन आपकी कहीं पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। जब ए टू बी जा रहे हो, आपकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसकी डायरेक्शन आपको दी हुई हो और क्लियर हो, यानी नॉर्थ से साउथ या नॉर्थ किसी भी डायरेक्शन में हो, तो अफिक्स डायरेक्शन हो, उसी डायरेक्शन को माना जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए ये भी जा रहा है ए टू बी, लेकिन इसमें डायरेक्शन हर पॉइंट्स पे चेंज हो रही है, हर पॉइंट्स पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये वाला जो पाथ ट्रेवल हुआ, इस पाथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन जो ये वाला पाथ है, इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। या आगे हम इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसे हम ये वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, अगर हम किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां से फोर्स लग रही है तो बॉडी यहां, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां के लिए मूव करेगा। ये जो इसकी फोर्स लगाने पे इसमें कितनी 3 न्यूटन फोर्स लगी और ये कितना मूव किया, 2 मीटर मूव किया या 1 मीटर मूव किया। अगर ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो और ज्यादा फोर्स लगेगी। अगर मूव करने पे ये बाद में है कि वर्क हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो भी फोर्स लगेगी, अगर ये मूव करे तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। क्या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में भी। जैसे यहां पर अब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम पुल्ली के ऊपर खींच रहे हैं तो यहां पर आप देखिए, यहां के लिए फोर्स कहां लग रही है? नीचे लग रही है। और हम मान लो किसी वेल में से हम बकेट से पानी निकाल रहे हो, तो यहां पर बॉडी ऊपर के लिए मूव कर रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूव कर रही है। लेकिन यहां भी देखिए, यहां भी आपकी एक फिक्स डायरेक्शन है। और उसी तरह से अगर कोई चीज आप उठा के ले रहे हो, मान लो आप कोई चीज उठा रहे हो, फोर्स आप ऊपर के लिए दे रहे हो, आप कोई बैग उठा रहे हो, ऐसे उठा रहे हो ऊपर के लिए, फोर्स आप ऊपर के लिए दे रहे हो, लेकिन आप उस बैग को आगे लेके मूव कर रहे हो, तो आपके अगर बैग मूव नहीं हो रहा है तो आपका डायरेक्शन कहां है? ऊपर के लिए, और बॉडी मूव कहां कर रही है? आगे के लिए। तो ये आपका डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से भी, या फिर कोई सर पे उठा के कोई चीज लिया हुआ है और वो फोर्स कहां दे रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर के लिए, लेकिन मूव कहां हो रहा है? आगे के लिए। तो ये वाली इसमें भी एक परफेक्ट डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जब होगी तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है और मेजर की जाए कि उसमें फोर्स कितनी लग रही है। या इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से बॉडी यहां स्ट्रेट पाथ में मूव किया। अब ये स्ट्रेट पाथ जो है, ये स्ट्रेट पाथ में कितना मूव किया? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, एक फिक्स डायरेक्शन है। तो ये जो होगी, ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसके बाद टेंसर क्या होगा? टेंसर क्वांटिटी जो है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी, ये जो होगी फिजिकल क्वांटिटी होगी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड मल्टीपल डायरेक्शंस। फर्क ये है, उसमें मल्टीपल डायरेक्शन होगी। जैसे आप एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये है कैसे, ये किस तरह से टेंसर और किस तरह से ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी नहीं है। और हम कुछ क्वांटिटीज को लेकर आगे और इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और सिंगल डायरेक्शन होगी। टेंसर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और मल्टीपल डायरेक्शंस होगी। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, ऐसी अगर कोई क्वांटिटी है तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो मेजर नहीं हो सकती तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब इसके बाद हम इन क्वांटिटीज को और भी क्लासिफाई करते हैं
इनकी यानी डिराइव होने की कैटेगरी या बेस पे कुछ क्वांटिटीज हैं जो जहां से बाकी क्वांटिटीज ड्राइव हुई हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 है। फिर आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज जो बहुत सारी हैं, जो हर चैप्टर में आप डिराइव कर सकते हो। नई क्वांटिटी डिराइव करनी हो तो वो भी यहाँ से, लेकिन ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे बेस्ड होंगी। उसके बाद आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसको हमने मैथ में भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। आप वहां देख सकते हैं, इसमें 2 हैं, जो रेडियन और स्टीरेडियन, जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में यूज होंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ये 7 हैं, जिसमें सबसे पहले आपका लेंथ आता है, दूसरा मास आएगा, तीसरा टाइम आएगा, चौथा टेम्परेचर आएगा, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट आएगा, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी आएगा, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हम देखेंगे लेंथ में आपका हम कहेंगे डिस्टेंस। लेंथ चाहे वो हाइट हो, ब्रेड्थ हो या सिंपल लेंथ हो, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम यहां पर लेंथ को हम L से दिखाएंगे, मास को M से, T को टाइम को T से, और इनकी डायमेंशंस भी हैं। अगर हम SI यूनिट्स की बात करेंगे इनकी, तो SI यूनिट लेंथ का मीटर में मेजर किया जाता है, मास को केजी में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन SI यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में मेजर किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर किया जाता है। उसके बाद अगर इनके सिंबल्स की बात करेंगे तो हम लेंथ को डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस में लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, कैपिटल T, टेम्परेचर को कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट को I से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से ही मेजर किया, ये दिखाया जाता है। तो ये अब इनके डायमेंशंस कहां लगेंगी आगे, और इनके SI यूनिट्स क्या हैं, ये हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। होता क्या, इनसे पहले जो यूनिट्स से, SI यूनिट से पहले अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूनिट्स आए हैं, और आज भी बहुत सारे मतलब ऐसे दुनिया में ऐसे भी इलाके हैं जहां पर उनके अपने लोकल यूनिट्स को यूज करते हैं। जैसे हम कभी डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम फीट में मेजर करते हैं। जो फीट है ये कोई लोकल यूनिट नहीं है, लेकिन ये FPS सिस्टम से आया है। FPS सिस्टम था, FPS सिस्टम में डिस्टेंस को फुट में और मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। उसके बाद CGS सिस्टम था। CGS सिस्टम में डिस्टेंस को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। फिर आ गया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में भी 3 यूनिट्स थे, जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में। फिर इसके बाद आया SI यूनिट, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स कर दिए, और जिनसे हमारे बाकी यूनिट्स डिराइव होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे उसी के साथ आज का टॉपिक वीडियो हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जैसे हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो आपके पास है, मास का SI यूनिट में आपका kg जो है, मास का यूनिट जो है, ये फोर्स का फार्मूला है। मास का जो यूनिट है वो है kg, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे है? तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो यहां पर आपके पास मीटर पर, अगर और देखेंगे इसको और यानी यहां पर और नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी किस तरह मीटर पर सेकंड है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्टेंस, कितना है? लेंथ। बेसिक यूनिट देखेंगे तो यहां पर डिस्टेंस में मीटर और टाइम में सेकंड, इसको लिखा मीटर पर सेकंड। अब यहां देखिए हमारे पास फोर्स तो डिराइव्ड यूनिट था, फोर्स जो आपके पास डिराइव्ड यूनिट थी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्योंकि मास बेसिक यूनिट है ये ऐसे ही रहा, उसके बाद एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर और हम इसमें जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी डिराइव्ड यूनिट है, फिर हम क्या करते हैं मास को यहां रखते हैं, वेलोसिटी जो है डिराइव्ड यूनिट है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और मल्टीप्लाई बाय ये वाला टाइम। अब हम इनके ऐसे ही नोट्स लगाएं, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड इज इक्वल टू केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आपके पास ऐसा यूनिट निकला, ये किसका निकला? फोर्स का। लेकिन हम क्या करते हैं, ये न्यूटन ने दिया 1, इसको हम न्यूटन कहते हैं, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर आपको 1 न्यूटन निकालना हो तो आप बेसिक यूनिट्स यानी जब फार्मूलाज आप यूटिलाइज करेंगे तो आप वहां से कितना होता है आपके पास 1 न्यूटन वो भी आप मालूम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल कर ही लेते हैं, आपके पास मिसाल के तौर पे वर्क डन है, आपके पास वर्क डन जो है इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास एफ इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना आपके पास, जब आप किसी चीज पर फोर्स करेंगे और वो डिस्प्लेस होगा तब जाकर वर्क डन कहेंगे। फोर्स का यूनिट आपने डिराइव किया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, यहाँ आपके पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का फिर मीटर, तो यहां से केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और आपके पास वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो भी आपने उसके फार्मूले से ड्राइव किया जब आपके पास इनके ऐसा यूनिट्स मालूम है। तो हमने ये भी बेसिक फार्मूला से डिराइव किया। आई होप कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट साइंस का अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।